नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आ चुका हूँ मैं उसी जगह पर जहाँ से कि मैंने एक दिन अपने 75 हार्ड डे चैलेंज की शुरुआत की थी। जो सफ़र मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन यहीं से शुरुआत की और यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो हुआ था आगे की ओर। तो चलिए, यहाँ पर आया हूँ तो आज मैंने बोला कि हर दिन मैं सौपाल की ओर दौड़ता हूँ। तो आज की जो लोकेशन रहेगी जमरिया टू सिली। ठीक है, सिली स्कूल तक मैं आज यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, वहाँ तक मैं रनिंग करूँगा। तो फटाफट से करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग और बढ़ते हैं आप अपनी नई लोकेशन सिली के स्कूल की ओर। तो चलिए, एक सब्सक्राइबर्स की जो कमेंट आया था कि भाई क्या आप नीचे की ओर भी कभी मतलब सूर्या सिली सूर्या की ओर भी जाया करो। तो चलिए, देखिए, एक छोटी सी चीज भी आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस महत्वता देती है। और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अगर आप इतना भी करते हैं तो काफी बढ़िया रहता है। और खासकर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से अभी तक मैंने यहाँ तक का चैलेंज कंप्लीट किया है और यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो उस सब्सक्राइबर्स के कमेंट के लिए काफी मैं थैंकफुल हूँ। तो चलिए, मैंने पहले सोचा था लेकिन मेरे दिमाग में कभी आइडिया नहीं आया कि नीचे की ओर भी कभी किया जाए। तो चलिए फटाफट से करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग और बढ़ते हैं आज प्यारी सी लोकेशन सिली की ओर। तो चलिए, माइक को करते हैं म्यूट। हाईली जितना इम्पोर्टेंट है तो जंप के बाद वो काफी बेटर रिजल्ट आपको रनिंग के टाइम देता है, जो कि काफी इजी स्टेप्स है और नॉर्मली आप उसको कर सकते हैं। देखिए, 90 डिग्री खुद को कीजिए बैंड और चलिए। देख देखिए, जितना आप बॉडी को स्ट्रेच करेंगे उतना आपके लिए काफी क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट डे के लिए आप क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे। जितना आप बॉडी को स्ट्रेच करेंगे उतना आपके लिए काफी बेटर रहेगा। कल रनिंग नहीं कर पाया, लेकिन आज सिली तक कंप्लीट करूंगा। तो चलिए, बढ़ते हैं फटाफट से सिली की ओर। देखिए, स्ट्रेचिंग काफी जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है वो रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं। चलिए, पहुंच चुका हूं मैं सिली के स्कूल के सामने तक। देखिए, यहाँ तक दौड़ने का मजा ही कुछ और है। ऊपर की साइड थोड़ा चढ़ाई है, तो नीचे की ओर काफी लंबा रूट जो है वो कंप्लीट हो पाता है। तो चलिए फटाफट से करते हैं यहाँ पे वर्कआउट और इस जगह का लेते हैं मजा। देखिए, ये नई लोकेशन है, रनिंग फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ इधर साइड। वैसे पहले भी नहीं की थी, लेकिन जो मजा अब आ रहा है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो तो देखिए, आज सिटी के स्कूल तक रनिंग कंप्लीट की। लगभग यहाँ से हमारे वहाँ का जो एरिया है और यहाँ तक की जो मैक्सिमम दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर तक है। आई थिंक 2.5 किलोमीटर से ही ऊपर हो गई। तो यहाँ तक पहुँचने का मज़ा अलग आ रहा था। और कल कोशिश करूँगा कि सुंगरिया तक कंप्लीट करूँ और कल इसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद बॉन्ड,
फिर उसके बाद आगे की और देखिए सफ़र हर दिन थोड़ा सा चैलेंजेस होनी चाहिए, लाइफ में हर दिन चैलेंजेस होने चाहिए कि मुझे वहाँ तक कंप्लीट करना है। तो चलिए फटाफट से पहले करते हैं टो जंप, फिर हाई नी। और देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर की वजह से ही काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आपकी वजह से डेली क्या कर पाता हूँ, मेहनत कर पाता हूँ। तो चलिए पहले करते हैं टो जंप और फिर करते हैं हाई नी। माइक को करता हूँ म्यूट। करते हैं हाई नी। देखिए हाई नी काफ़ी बेटर एक्सरसाइज है, करते हैं और माइक को करते हैं म्यूट। देखिए हर एक्सरसाइज के बाद 10 से 15 सेकंड का आप रेस्ट लीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर उसके बाद अदर एक्सरसाइज वर्कआउट जो भी आप करते हैं, आप चाहे योगा करते हैं, आप बिगनर्स हैं या आप रूटीन में हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 10 से 15 सेकंड 10 टू 15 सेकंड का रेस्ट बीच में होना ही चाहिए। चलिए हाई नी करते हैं। देखिए एक बात मैं बताता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है जहाँ से मैं रनिंग करता था सौफाल की ओर, सौफाल थोड़ा हाइट में है, थोड़ा सा चढ़ाई है, लेकिन यहाँ से जाते टाइम में चढ़ाई है, तो यहाँ तक तो लगा सकते हो आप कि जितनी एनर्जी, देखिए डिपेंड करता है कि आप कितना रनिंग करना चाहते हैं। आप डेली एक चैलेंज लीजिए कि यहाँ तक मुझे रनिंग कंप्लीट करनी है, लेकिन मैक्सिमम एक स्टेमिना और एक स्पीड लेके चलिए। देखिए मैंने आपको बताया कि दौड़ तो हर कोई लेता है, दौड़ हर कोई लेता है, लेकिन दौड़ना आना भी चाहिए। कि दौड़ते कैसे हैं, आपने कितनों को ही देखा होगा, खरगोश की चाल, पहले तेज चले फिर स्लो, फिर तेज फिर स्लो। ऐसे में ना तो आपकी रनिंग में कोई डिफरेंस आता है और ना ही आप में कोई डेवलपमेंट आता है। आपकी रनिंग जो पहले से बेटर थी वो भी और ख़राब होती जाती है। तो इसीलिए रनिंग करना आना चाहिए। देखिए रनिंग हर कोई कर लेता है, लेकिन रनिंग करना आना चाहिए। देखिए अगर मुझे यहाँ से और 10 किलोमीटर रनिंग करनी है तो मैं एक फिक्स मैक्सिमम टारगेट लेके चलूँगा कि मुझे इतनी स्पीड से चलना है और 10 किलोमीटर को कंप्लीट करना है, लेकिन अपना इतना स्टेमिना बचा के चलना है कि मैं एंड तक अपने गोल तक पहुँच पाऊँ। देखिए कोशिश ये कीजिए, ऐसा नहीं है कि रनिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन लॉन्ग रनिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ती है कि आप मैक्सिमम इतनी स्पीड लेके चले कि आप वहाँ तक पहुँच पाए। देखिए कहाँ तक, जो कि आपकी बेटर लोकेशन है। चलिए आप करते हैं एक्सरसाइज। देखिए सबसे पहले करते हैं स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए माइक को करते हैं म्यूट। ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है तो रनिंग करना आना चाहिए। रनिंग हर कोई कर लेता है, लेकिन रनिंग करना भी आना चाहिए। देखिए मैंने जब से स्टार्ट किया था पहले मुझे दिक्कत आई थी, क्योंकि स्टेप्स और जो अपनी कंसिस्टेंसी थी वो कंटिन्यूअसली नहीं चल रही थी। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या था कि लॉन्ग टाइम तक रनिंग करने के बाद हमारे जो डेली स्टेप्स है, देखिए आप फर्स्ट डे आप सिंपली वॉक ही कीजिए, रनिंग कीजिए, लेकिन नॉर्मली कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स रखिए, जितना लॉन्ग हो सकता है कोशिश कीजिए। लेकिन नेक्स्ट डे आप धीरे धीरे बेटर होते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए सबसे पहली बात कि अगर हम एक ही दिन में क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो हमें क्या होने लग जाता है, घमंड होने लग जाता है। तो इसीलिए अगर हम पहले ही दिन अगर हम तेज रनिंग करते हैं तो हमें अगले दिन नेक्स्ट डे के लिए हम तैयार नहीं हो पाते, वहाँ पे डिफरेंस अलग है। बट धीरे धीरे छोटी छोटी कोशिशें हमें क्या करती है, पर डे बेटर करती है। तो चलिए करते हैं स्टेमिना के लिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। डेली खुद को फिट करना काफ़ी बेटर होता है। देखिए स्ट्रेचिंग में थोड़ा सा रेस्ट, फिर स्ट्रेचिंग, इससे क्या हो सकता है कि आपने अभी एक्सरसाइज की और क्रंचेस पड़ सकते हैं, आपकी मसल्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है, सॉरी, जो आपकी
काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए कोशिश कीजिए हर बार रेस्ट लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा लेग को करते हैं स्ट्रेच, बेटर रहे नेक्स्ट डे के लिए और बेटर होने के लिए। बैक और फ्रंट, देखिए बैक कीजिए, फिर फ्रंट कीजिए, फिर फ्रंट, फिर बैक, फिर बैक। चलिए आप करते हैं लेग के लिए। देखिए सिंपली आपको ग्राउंड पर लेटना है, पर पहले करते हैं हाथों की स्ट्रेचिंग, कमर की स्ट्रेचिंग। हाथों को सिंपली खोलिए, रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, स्लोली स्लोली करना है आपको, अपने फिंगर्स को ओपन रखना है, जैसे कि मैंने आप देख ही सकते हैं, फ्रंट की ओर और बैक की ओर। ठीक है, पूरा आप जितना आप अपने हैंड्स को रोटेट कर सकते हैं। चलिए आप करते हैं, बैक में हैंड्स को स्टैंड कीजिए क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। देखिए सेम है, बट थोड़ा सा आपको बॉडी को प्रेशर तो देना ही पड़ेगा। चलिए आप करते हैं लेग के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। लेग के लिए करते हैं लास्ट एक्सरसाइज और पुशअप्स मारते हैं फिर। पर चलिए पहले लेग्स के लिए आउट साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मेरा काम है आपको डेली क्या करना, फिट रखना। तो आप मैक्सिमम जितने एक्सरसाइज हो सकते हैं वर्कआउट कोशिश कीजिए 14 से 15 का सेट लीजिए, और हर वर्कआउट को कीजिए, 5 वर्कआउट कीजिए लेकिन डेली कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 6 एफसी बनाने हैं तो आप सेट एफसी मार रहे हैं, आप पुश एफसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप सभी एक्सरसाइज कीजिए। चलिए तो मारते हैं फटाफट से पुशअप्स और डे को करते हैं कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कुछ दिनों में चलिए तो इसी के साथ आज का 117 दिन हो चुके थे, 118 119वां दिन करते हैं यहीं पर कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज के वर्कआउट्स काफ़ी बढ़िया लगे होंगे। और तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट डे नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।